नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। रक्षाबंधन का पावन पर्व भिवानी जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और भाइयों के लिए उन्नति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। वहीं भाइयों ने भी मुंह मीठा कर बहनों को उपहार एवं शगुन राशि देते हुए उनकी रक्षा का संकल्प लिया। रक्षाबंधन का पावन त्योहार छोटी काशी में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं बाजारों में भी महिलाओं व खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। साथ ही मिठाई की दुकानों के सामने भी भीड़ होने के कारण यातायात कर्मचारियों को जाम खुलवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही यह त्यौहार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाता जा रहा है। यह त्यौहार समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाने का संदेश देता है। वहीं इस त्यौहार पर राखी बंधवाते हुए भाइयों ने अपनी अपनी बहनों को मिठाई खिलाकर उपहार भेंट किए और उनकी लंबी आयु की कामना की। आज ये रक्षाबंधन का त्यौहार है और सभी बहनें ये त्यौहार मनाती है। हम सब ने भी ये त्यौहार मनाया है और हम सभी बहनों ने अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए उनको राखी बांधी है, उनकी लंबी आयु के लिए कामना की है और तिलक करके उनका मान बढ़ाया है, चावल लगा करके भी उनका मान बढ़ाया गया है। ये एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार को और गहरा कर देता है। भाई बहन का प्यार वैसे ही गहरा होता है लेकिन इस त्योहार की वजह से और गहरा हो जाता है। आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही यह त्यौहार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाता जा रहा है। यह त्यौहार समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाने का संदेश देता है। वहीं इस त्यौहार पर राखी बंधवाते हुए भाइयों ने अपनी अपनी बहनों को मिठाई खिलाकर उपहार भेंट किए और उनकी लंबी आयु की कामना की। रेखा आई, त्यौहार मनाया, राखी लेके हमारे बच्चों को भी बंधवाई। हमारे गरीब बंदे हैं, बढ़िया है, आने की बहुत खुशी है। लंबी उम्र लगा उसके, हमारे झुग्गी झोपड़ी से बच्चों से पूंछी बंधवाने हैं। मेरा नाम सपना है। हमारे झुग्गी झोपड़ी में रेखा राघोबाई हमारे बच्चों से राखी बंधवाई और हमारे गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं रखा। त्योहार में बहुत अच्छा किया। त्योहार मनाने आई हमारे पास रेखा राघव। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। ये बहन और भाई का प्यार का प्रतीक त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और भाई अपने हिसाब से उपहार देकर उनके रक्षा करने का वचन देते हैं। तो आज आपने हमने ये त्यौहार भाई और बहन का है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमें ये त्यौहार और भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने ये त्यौहार इन झुग्गी बस्तियों में बच्चों के साथ इसलिए सेलिब्रेट करना चाहा कि छोटे छोटे बच्चे जो छल कपट से दूर सिर्फ और सिर्फ खुशी के रूप में हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने छोटे मोटे जो त्यौहार हैं या बड़ा कोई त्यौहार है उसको अगर हम भी इन सबके साथ अपनी खुशियाँ बांटें तो वो और भी ज़्यादा खुशी होगी। विश्व हिंदू परिषद की महिला इकाई मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने मंदिरों, मठों व अन्य स्थानों पर जाकर वहां के सेवकों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वहीं उन्होंने कहा कि हमें यह त्यौहार बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर मनाना चाहिए। इस बारे में मातृशक्ति भिवानी विभाग की संयोजिका अंजू शर्मा ने बताया कि पुलिस व अन्य सुरक्षा बल के कर्मचारियों की सभी त्योहार देश की रक्षा में तत्पर रहकर गुजर जाते हैं। ये कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहकर यह सब भूल जाते हैं कि उन्हें अपनी बहनों के पास भी जाना है या अन्य सामाजिक कार्य भी करने हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका चारू ने बताया कि उन्होंने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी व अन्य कर्मचारियों को रक्षा स्वरूप राखी बांधी और उनकी लंबी आयु की कामना की। वहीं सदर थाना प्रभारी दिव्यानंद ने बताया कि दुर्गा वाहिनी में तैनात बहनों के द्वारा उन्हें आज राखी बांधकर अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। इससे प्रतीत होता है कि आज भी बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए तत्पर हैं ताकि समाज के साथ साथ पूरा देश सुरक्षित रह सके। सभी को जय श्री राम। और आज राखी का त्यौहार हमने सब ने मिलजुल कर दुर्गा वाहिनी ने और मातृशक्ति ने मिल के अपना त्यौहार बनाया है। और हमने पुलिस कर्मचारियों को भी और सफाई कर्मचारियों को, डॉक्टरों को और साधु महात्माओं के लिए सभी भाइयों की राखी बांधी है। और हमने जैसे वो कोरोना पे भी ये डॉक्टर और पुलिस वाले हमारे सभी रक्षा कर रहे थे, सेवा में लगे हुए थे। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान
आज राखी बांधी है भाइयों के, भगवान उनकी उम्र को खूब वो लंबी करे। चौहान, मैं तनु चौहान नगर संयोजिका मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी से आज हमने रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया है। हमने SHO, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वालों को, सफाई कर्मचारी, डॉक्टरों को, सबको राखी बांधी है। और इन्होंने, पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने कोरोना काल में हमारी बहुत सी सेवा करी है। इन्होंने 24 घंटे हमारी सेवा की है। भिवानी से हांसी जाने वाले रोड पर स्थित अनन्या रिफिलिंग स्टेशन के संचालक यशपाल कटारिया ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक नई पहल की और यहां आने जाने वाले सभी वाहन चालकों को रक्षा स्वरूप राखियों की किट प्रदान की। उनका कहना था कि हमें स्वयं के साथ साथ दूसरों की एवं वातावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी सुरक्षित रखने में निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका। और यह बात चरितार्थ होती है हांसी रोड पर स्थित अनन्या CNG रिफिलिंग स्टेशन के संचालक यशपाल कटारिया पर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यशपाल कटारिया ने महिलाओं व वाहन चालकों को राखी प्रदान करते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो जनजीवन सुरक्षित रहेगा और जनजीवन के सुरक्षित रहने के बाद रक्षाबंधन, तीज त्यौहार सभी को सुरक्षित रखा जा सकेगा। अतः उन्होंने ये भी कहा कि आज उनके द्वारा प्रत्येक कार, ऑटो व अन्य वाहन चालकों को व महिलाओं को राखी प्रदान करते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के साथ साथ पेट्रोल व डीजल की अपेक्षा CNG प्रयोग करने का संदेश दिया गया ताकि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखा जा सके। अनाया फिलिंग स्टेशन हांसी रोड भिवानी से आज इंडियन ऑयल की तरफ से रक्षाबंधन के पर्व पर सभी महिलाओं के लिए, जो भी महिला पंप पर आ रही है, सभी को इंडियन ऑयल की तरफ से राखी भेंट की जा रही है। और हम सभी को इस रक्षाबंधन पर्व की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सभी के लिए ये त्यौहार मंगलमय भी हो। और इंडियन ऑयल ने ये स्कीम जो चलाई है बहनों के लिए बहुत ही अच्छी है, हम इनकी सराहना करते हैं। इससे हमारे ग्राहक भी काफ़ी संतुष्ट होते हैं कि समय समय पर इंडियन ऑयल जो है इस तरह की स्कीम चलाता रहता है। पीछे हमने कोरोना काल में भी लोगों को काफ़ी मास्क बांटे हैं और लोगों का हमें अपार स्नेह और प्यार मिलता रहता है और आगे भी हमें उम्मीद है कि मिलता रहेगा और हम अच्छे कार्य करते रहेंगे। हरियाणा दिव्यांग आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ भिवानी पहुंचे और यहां स्थित आस्था स्पेशल स्कूल में सामूहिक रूप से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। साथ ही साथ उन्होंने अनेक दिव्यांगों के परिजनों से मिलकर उन्हें सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण की संपूर्ण जानकारी भी दी। भिवानी पहुंचने पर हरियाणा दिव्यांग आयोग के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि हरियाणा सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगों द्वारा अपना रोजगार स्थापित करने के लिए 135 करोड़ रुपए ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के प्रमाण पत्र अब जिला स्तर के अलावा खंड स्तर पर भी बनाए जाएंगे और इस कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो गाँव-गाँव जाकर दिव्यांगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। आज यहाँ रक्षाबंधन के उत्सव पर मानसिक रूप से जो दिव्यांग कन्याएँ हैं उनके बीच में अनेक समाज सेवी संस्थाएं, स्पेशल एजुकेटर, जिला प्रशासन, विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके बीच में यह जो दिव्यांगता का विषय है यह विस्तृत रूप से रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हरियाणा सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं पिछले दिनों में नए सिरे से लॉन्च की गई हैं। उनमें से हर हित रिटेल स्टोर, जिसमें दिव्यांगों को अधिमान दे करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा हमें केंद्र सरकार से 135 करोड़ रुपया दिव्यांगों को ऋण देने के लिए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक और पिछड़ा वर्ग निगम इनके माध्यम से वितरित करने के लिए मिला है, जिसको हमने हर ज़िले में एलोकेट कर दिया है और उसमें लक्ष्य भी रखा गया है कि प्रत्येक ज़िले में कम से कम इतने दिव्यांगों को रोजगार की दृष्टि से ऋण प्रदान किया जाए। इसके अलावा कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए हरियाणा के सभी 22 ज़िलों में कैंप लग चुके हैं, असेसमेंट कैंप हो गई है और लगभग 15 ज़िलों में कृत्रिम अंग प्रदान कर दिए गए हैं। अभी 15 अगस्त को मैं कैथल में था, जहां 45 लाख रुपए के हमने कृत्रिम अंग वितरित किए हैं। निश्चित रूप से दिव्यांगों को इस क्षेत्र में जागृति की अभी काफ़ी कमी है, तो लेकिन मैं भी स्वयं जाकर के प्रत्येक स्थान पर दिव्यांगों को जागृत कर रहा हूं। इसके अलावा हमने प्रत्येक ज़िले के समाज कल्याण अधिकारी और सिविल सर्जन इन दोनों की जिम्मेवारी लगाई है
कि पैम्फलेट छाप करके वो गांव-गांव में एएनएम, आंगनबाड़ी वर्कर, ग्राम पंचायतों के माध्यम से दिव्यांगों तक उनको उनके संबंधी जो योजनाएं हैं उसको बताएं। और विशेष रूप से जो शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर्स हैं और उसमें एपीसी और डीपीसी प्रत्येक ज़िले के, इनकी भी हमने जिम्मेवारी लगाई है, क्योंकि हर गाँव में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दिव्यांग इनके संपर्क में आते हैं, बच्चे आते हैं तो उनके परिवार भी आते हैं, उनमें भी वो योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दें। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर स्थानीय जोगीवाला मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक श्रद्धालुओं ने सुबह सवेरे ही मंदिर पहुंचकर हवन यज्ञ में भाग लिया और पूर्ण आहुति भी दी। महंत वेदनाथ महाराज ने रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए इस त्योहार के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर स्थानीय जोगीवाला मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन करते हुए मंदिर महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि रक्षाबंधन हम सबका पवित्र त्यौहार है। हमें इस त्यौहार की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और अपनी बहन बेटियों को बढ़ चढ़कर इसकी रक्षा करनी चाहिए। वहीं इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर हवन यज्ञ में आहुति डाली। वहीं मंदिर महंत ने भिवानी वासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। ओम ऐं ह्रीं चामुण्डाय विजय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डाय विजय स्वाहा। ओम ऐं। भिवानी के बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित कदम अस्पताल के नजदीक रविवार को इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम रे मोटर्स का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बाडरा से पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी, भिवानी से शशि परमार, जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर धूपड़ के अलावा विशेष रूप से महाराज कंवर सिंह ने शिरकत की। इसके अलावा यहाँ अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। भिवानी के मिनी बाईपास पर रे मोटर्स ई ऑटोमोबाइल्स शोरूम का उद्घाटन राधा स्वामी सत्संग भवन दिनोद के संत हजूर कंवर सिंह महाराज ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर बारड़ा के पूर्व विधायक एवं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर धूपड़, पूर्व विधायक सचिन रंजन परमार ने कार्यक्रम में पहुंचकर शोरूम का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करना आज के युग में अत्यंत आवश्यक हो चुका है, तभी हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं। वहीं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने शोरूम के संचालक गौतम शर्मा व कुलभूषण शर्मा को अपनी शुभकामनाएं दी। इसी के साथ साथ कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सचिन रंजन परमार ने बताया कि आने वाला युग ई ऑटोमोबाइल्स का ही होगा। धीरे धीरे पेट्रोल व डीजल पर आधारित सभी वाहन बंद हो जाएंगे। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर संचालकों को अपनी बधाई दी। आज रे मोटर्स का ये ओपनिंग था भिवानी में, तो बड़ी धूमधाम से उसकी ओपनिंग की गई और इसके साथ साथ आशीर्वाद दिया गया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे, क्योंकि आज के युग में जहाँ पोल्यूशन है ये बिना तेल की और बिना पेट्रोल के, बल्कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग है तो कम पैसे में बहुत किफ़ायती है और ये छोटे बच्चे से लेके कोई भी जवान हो, बूढ़ा हो, लड़की हो, इसको प्रयोग में ला सकती है। और एक ये बहुत अच्छा कदम है जिससे तेल पर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, जेब भी कम खर्च होगी और लोगों को सुविधा भी ज़्यादा रहेगी। तो इस दिन के लिए इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक इनको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे और खुश है। और विशेष तौर से आज महाराज जी अपना आशीर्वाद देने के लिए इस रे मोटर्स जो एजेंसी का उद्घाटन किया है, महाराज जी के कर कमलों से हुआ है और वो खुद अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो ये सौभाग्य है भिवानी वासियों का भी, हम सब का। तो ये एक अच्छा इन्होंने कदम आप लोगों ने उठाया है। इसमें पर्यावरण की भी, तेल की भी सारी किफ़ायत और बचत का काम है। मैं फिर से आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। रे मोटर्स जो है कंपनी, इनकी ई बाइक्स की यहाँ ऑफिस का उद्घाटन है इनका, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। आज समय की ज़रूरत है कि लोग ई बाइक्स की तरफ जाएं, जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स हैं उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ हैं उनकी तरफ जाएं। एक तो प्राकृतिक संसाधन बड़े लिमिटेड से रहते हैं, उसके नाते से आज जो इन्होंने भिवानी के लिए किया है, मैं इनको एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा। रक्षाबंधन का त्यौहार है और
ये एक बहन बेटियों को खासकर तोहफा है। बाकी तो सबके लिए, सभी आयु वर्ग के लिए, जैसा आदरणीय महाराज जी ने बताया कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है और आज ये रे मोटर्स पे यहाँ इसका शुभारंभ करने का काम आदरणीय गुरु जी के शुभ चरणों से हुआ है। और सभी भिवानी वासियों को इसके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि जिस प्रकार की आज के दिन स्थिति है, आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने पास साधन रखना चाहता है अपनी खुद की एक निजी जीवन को, और उसके अंदर अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए। और तेल की जो स्थिति है, जिस प्रकार से देखा है पेट्रोल डीजल के दामों में, तो उसमें ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ भिवानी ज़िले के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटी के नाम पे आज मैं यहाँ मुहूर्त पर पहुँचा हूँ रे मोटर्स के शोरूम में। इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये, काफ़ी समय से इच्छा थी, पहले भी हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी रही हैं, लेकिन उन सब में बैटरी की बहुत ही प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन अब इसमें लिथियम आयन बैटरी होने की वजह से मेरा विशेष रूप से रुझान है। हमारे मित्र गौतम जी और कुलभूषण जी ने ये शोरूम किया है, इनको बहुत बहुत बधाई हो इस बात की। तो माइलेज भी इसके बेहतर है, 70 किलोमीटर चलती है एक रिचार्ज के बाद, और कॉस्ट भी 10-15 पैसे के अंदर ही पर किलोमीटर आती है, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और प्लस सबसे ज़्यादा समस्या हो चालान कटने की, रजिस्ट्रेशन की, हेलमेट की, लाइसेंस की, वो सब भी नहीं है। तो स्टाफ कहीं भी आता जाता है तो ये थोड़ा आसानी हो जाती है। तो हर तरह से बहुत ही बढ़िया पैकेज है ये स्कूटी। डिस्ट्रिक्ट भिवानी में एसोसिएट पार्टनर रे मोटर्स की तरफ से इस शोरूम की ओपनिंग की गई है। इसमें परम संत सतगुरु कंवर साहिब जी महाराज ने इसकी ओपनिंग की है और अपने कर कमलों द्वारा यहाँ पर आकर हमें अनुग्रहित किया है। और इस मौके पर सुखविंदर मांडी जी और शशि रंजन परमार जी, वरिष्ठ नेता भाजपा, सचिन जैन जी, वर्धमान ज्वेलर्स के एमडी, नीरज चौहान, एशिया के मार्केटिंग एक्सपर्ट रे मोटर्स के, और रे मोटर्स की कंपनी के डिफरेंट ऑफिशियल स्टाफ यहाँ मौजूद है। और इस शोरूम के ऑनर गौतम शर्मा जी, कुलभूषण शर्मा जी यहाँ पर हैं, और मैं इस कंपनी की एडवाइज़र डॉक्टर सविता इस मौके पर सबका पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और 3 साल की बैटरी की गारंटी है, लिथियम बैटरी है, और इसमें GPS सिस्टम है। इसमें 3-4 मॉडल हैं, प्रो है, प्रो प्लस है, और 3-4 वेरिएंट हैं। बहुत जल्दी ही 1 महीने में 3-4 मॉडल और आने वाले हैं। भिवानी के पोश एरिया भगत सिंह चौक के निकट भिवानी के उपभोक्ताओं को अत्यंत सस्ती दर पर सामान उपलब्ध करवाने के लिए ई स्टोर इंडिया के शुभारंभ का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्टोर संचालक अनिल कुमार मौर्य व उसके परिजनों तथा शहर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा स्टोर का उद्घाटन किया गया। वहीं स्टोर संचालक ने ग्राहकों को भविष्य में अनेक लाभप्रद सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जानकारी प्रदान की। भिवानी के सेक्टर 13 व 23 के निकट भगत सिंह चौक पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ई स्टोर इंडिया का उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर स्टोर संचालक अनिल कुमार मौर्य के पिता, आम नागरिक और सदस्यों के द्वारा शहीदों को याद करते हुए ई स्टोर इंडिया का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ई स्टोर के संचालक अनिल कुमार ने बताया कि उनके द्वारा स्टोर के परमानेंट कस्टमर्स को 37% तक छूट प्रदान की जाएगी। घरेलू सामान के साथ साथ अनेक सामान उनके द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सामान्य ग्राहकों के लिए उनके द्वारा 4% तक की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके स्टोर पर मल्टी ब्रांडेड वस्तुओं को ग्राहकों को उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि उनके द्वारा घर पर भी सामान भेजने की व्यवस्था की जाएगी। अतः दक्षिणी हरियाणा में इस प्रकार से भिवानी जैसे शहर में इस प्रकार का स्टोर खुलना बहुत ही बड़ा काम है, जहाँ पर फौजी कैंटीन से भी सस्ता सामान ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं को उपलब्ध किया जाएगा। हमने एक दिल में हमारी सोच थी कि 15 अगस्त एक देश के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन होता है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, गोरे लोगों से आज़ादी मिली थी, और आज के दिन हमने एक मन में कुछ ठान के रखी थी कि जब हम कोई ऐसा अलग से काम करेंगे, शुभारंभ करेंगे, तो 15 अगस्त का दिन होगा। और शहीदों के नाम, शहीदों को नमन करते हुए, पूरे देश के शहीदों को नमन करते हुए हमने एक प्रोजेक्ट लाए हैं हरियाणा के भिवानी सिटी में, और उस प्रोजेक्ट का नाम है ई स्टोर इंडिया, और आयुर क्योर वैदिक के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है कंपनी का। ई स्टोर इंडिया का हमने आज भिवानी में भगत सिंह जी चौक के नाम से है, सेक्टर 13-23 के अपोजिट में, चिड़ियाघर रोड, भिवानी में। और यहाँ पर आज हम ओपनिंग कर रहे हैं शहीदों को साक्षी मानकर, प्रकृति को साक्षी मानकर आज हमने ओपनिंग की है।
और मैं हमारे शहरवासियों भिवानी वालों को खासकर बता देना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर इनवाइट हैं, आगे भी इनवाइट रहेंगे। और शहीदों के शहीद थे तो आज हम हैं। शहीदों को फिर से मेरा सलाम। और जहां तक ई स्टोर इंडिया के कॉन्सेप्ट की बात है, ई स्टोर इंडिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ग्रोसरी मार्केट से संबंधित है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस का मार्केट है। जैसे इजी डे और विशाल मेगा मार्ट के आपने नाम सुना होगा, ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट ई स्टोर इंडिया के नाम से ये हमारा ब्रांड लोगो है। साथ में हमारा आयुर क्योर वैदिक के नाम से हेल्थ का प्रोजेक्ट है। तो दोनों कंबाइंड प्रोजेक्ट हमारे कंपनी से चले हुए हैं। हमारी कंपनी का नाम एक्सिस ई कॉर्प सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पर हमारी भिवानी में ब्रांच सेकंड ब्रांच है, पहली ब्रांच हमारी कृष्णा कॉलोनी की साइड है। और ये एक पोश इलाका था, शहरवासियों की मांग थी कि आप इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाए हैं, तो यहाँ भिवानी में हमारा जो पोश इलाका है सेक्टर 13-23 इंदिरा कॉलोनी विद्यानगर साइड वाला जो इलाका है, तो यहाँ पर आप ओपनिंग कीजिए कि हम हमारे जो स्टोर की मेंबरशिप लेता है उसको बदले में हम 2-3 गुना तो वापस उसके अकाउंट में दे देते हैं। इसके साथ में हम ना जो ग्रोसरी का सामान है जो हर गृहिणी से संबंधित है, हर रसोई से संबंधित है, वो सस्ता उपलब्ध करवाते हैं। और वो इतना सस्ता है जो होलसेल और जो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं उपलब्ध करवा पाते, क्योंकि हमारी कंपनी के 350 से ज़्यादा स्टोर फिजिकल रूप में रनिंग में हैं। और हमारा लक्ष्य इसी साल 1000 स्टोर ओपन करने का है। कोई भी कस्टमर जो यहाँ पे हमारे पास आके सामान खरीदता है तो बाज़ार से गारंटेड 4% से लेके 37% तक सस्ती चीज़ें आपको मिलेंगी। ये डिफरेंट किस्म की स्टोर की मेंबरशिप है, उस मेंबरशिप के हिसाब से आपको सस्ती मिलती चली जाती है। एक आम कस्टमर जो यहाँ पे आता है जिसने कोई मेंबरशिप नहीं ली, उसको भी बाज़ार से 4-5% सस्ता मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग समय पे हमारी स्कीमें आती रहती है। किसी प्रोडक्ट के साथ एक फ्री आ गया, किसी के साथ 50% ऑफ आ गया, किसी पे 20% ऑफ आ गया। इस तरीके से अलग अलग किस्म की स्कीमें आती रहती हैं। तो भिवानी शहर के वासियों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ई स्टोर से सस्ता सामान आपको पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरे भारत में ई स्टोर की 350 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं और आप किसी भी ब्रांच पे जाके अगर सामान खरीदते हो तो आपको ऐसे ही सस्ता मिलेगा। और अगर आपने मेंबरशिप भिवानी में ली है और आप जाके मुंबई में भी जाके खरीदोगे तो उसी मेंबरशिप पे आपको सामान मिल जाएगा। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।